हाय एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मार्केटिंग रिसर्च एमबीए सेमेस्टर 2 एसओएल का पीवाईक्यू और एग्ज़ाम पैटर्न। 70 नंबर का आपका पेपर आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है और बाकी के बचे हुए क्वेश्चन में से आपको कोई 4 क्वेश्चंस करने हैं। सिंपल कैलकुलेटर इस एग्ज़ाम्स में अलाउड करे गए हैं और ची स्क्वायर टेबल और टी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो है ये अगर आप डिमांड करोगे तो एग्ज़ाम्स में प्रोवाइड करे जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन केस स्टडी का है। लीडिंग हेल्थ केयर सेंटर है हेल्दी लाइफ हॉस्पिटल, ऑपरेट्स करता है मल्टीपल स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट जिसमें कार्डियोलॉजी है, ऑर्थोपेडिक्स है, न्यूरोलॉजी है। हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने ऑब्जर्व करा वेरिंग लेवल ऑफ पेशेंट रिटेंशन एंड बिलीव दैट पेशेंट सेटिस्फेक्शन माइट डिफर अक्रॉस डिपार्टमेंट। अलग अलग डिपार्टमेंट में पेशेंट का जो सेटिस्फेक्शन है उन्होंने नोटिस करा कि अलग अलग है। पोटेंशियली इन्फ्लुएंसिंग पेशेंट लॉयल्टी एंड रिपुटेशन, पेशेंट की लॉयल्टी और रिपुटेशन को ये इन्फ्लुएंस कर रहा था। टू इन्वेस्टिगेट, इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए हॉस्पिटल ने एक सर्वे कंडक्ट करवाया। पेशेंट से पूछा कि क्या वो सेटिस्फाइड हैं या नॉट सेटिस्फाइड हैं सर्विसेज से जो उनको मिल रही हैं हर एक डिपार्टमेंट में। सर्वे का जो रिजल्ट आया वो कुछ इस तरीके से है। कार्डियोलॉजी में कितने सेटिस्फाइड थे, कितने सेटिस्फाइड नहीं थे, और अलग अलग डिपार्टमेंट का यहाँ पे डेटा है। फिर है मैनेजमेंट नाउ वांट्स टू डिटरमाइन वेदर कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टोर लोकेशन। इन अदर वर्ड, वेदर सेटिस्फेक्शन लेवल डिफर सिग्निफिकेंटली अक्रॉस द 3 लोकेशन। तो ये जो मैनेजमेंट है ये डिटरमाइन करना चाहते हैं कि तीनों लेवल पे जो सेटिस्फेक्शन का लेवल है वो अलग अलग है, किस तरीके से ये वो पता करना चाहते थे। अब इसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है फॉर्मुलेट करें नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ठीक है। उसके बाद है परफॉर्म करें सुटेबल स्टैटिस्टिकल टेस्ट एट अ 5% सिग्निफिकेंट लेवल टू डिटरमाइन करने के लिए कि पेशेंट सेटिस्फेक्शन इंडिपेंडेंट है हॉस्पिटल डिपार्टमेंट के, और इंटरप्रेट करें रिजल्ट को और सजेस्ट करें पोटेंशियल मैनेजरियल एक्शन बेस्ड ऑन द फाइंडिंग। ये आप लोगों का जो क्वेश्चन वगैरह है ये हो गया। ठीक है। अच्छा, अब सेकंड क्वेश्चन आता है। डिस्टिंग्विश करना है आपको क्वालिटेटिव रिसर्च में और क्वांटिटेटिव रिसर्च में। डिस्कस करें डिटेल में डिफरेंट टूल्स और टेक्निक्स जो यूज़ होती हैं दोनों के अंदर, क्वांटिटेटिव में और क्वालिटेटिव के अंदर, एग्जांपल्स के साथ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन वेव बेवरेजेस जो है, जो कि एक इको कॉन्शियस कंपनी है जो स्पेशलाइज्ड है बोटल ड्रिंक्स में, वो प्लान कर रही है बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग में शिफ्ट होने की। बिफोर लॉन्चिंग दिस न्यू पैकेजिंग, इसको लॉन्च करने से पहले मार्केटिंग टीम्स जो है चाहती है कंज्यूमर को एक्सप्लोर करे, कंज्यूमर डीप सीटेड बोटल्स बिलीफ को, इमोशंस को और परसेप्शंस को, कि वो सस्टेनेबिलिटी को और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट के बारे में क्या सोचते हैं। ग्रीन वेव ने बिलीव करा कि ट्रेडिशनल सर्वे मेथड माइट नॉट अनकवर द अंडरलाइंग एटीट्यूड्स एंड इमोशनल ड्राइव्स बिहाइंड कंज्यूमर प्रेफरेंसेस। इसलिए उन्होंने डिसाइड करा कि वो क्वालिटेटिव रिसर्च अप्रोच डिसाइड करा उन्होंने कि वो क्वालिटेटिव रिसर्च अप्रोच एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद एज अ मार्केटिंग रिसर्च एनालिसिस्ट यू हैव बीन टास्क with design a qualitative research strategy to help Greenwave capture meaningful insight। अब आपको बताना है कि आइडेंटिफाई करें और एक्सप्लेन करें कि कम से कम 3 क्वालिटेटिव रिसर्च टूल ग्रीनवेव बेवरेजेस जो यूज़ कर सकता है इस काम में, और डिस्कस करें एडवांटेजेस और लिमिटेशन ईच टूल में आपने जो बताया इस केस में। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जी अर्बन नेस्ट, जो कि एक रियल स्टेट डेवलपमेंट फर्म है, स्पेशलाइजिंग है सस्टेनेबल हाउसिंग में, प्लान्स टू एक्सपेंड इनटू न्यू मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ अक्रॉस इंडिया। नई सिटीज़ में एक्सपेंड करने के चक्कर में है। बिफोर फाइनलाइजिंग देयर मार्केट एंट्री स्ट्रेटजी, द कंपनी वांट्स टू कंडक्ट डिटेल रिसर्च टू अंडरस्टैंड कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, प्राइसिंग एक्सपेक्टेशन एंड डिमांड फॉर इको फ्रेंडली होम्स। तो ये भी रिसर्च करने के चक्कर में इन सब चीज़ों में नई स्ट्रेटजी अपनाने से पहले। Given the large and diverse population across different cities, companies management emphasizes the need for a careful crafted sample design to ensure the study results are reliable, cost effective and truly representative of the target market.
एज अ रिसर्च एनालिसिस्ट ऑन दिस प्रोजेक्ट यू आर टास्क विथ डेवलपिंग अ सुटेबल सैम्पलिंग प्लान। अब आपको रिकमेंड करना है अप्रोप्रिएट सैम्पलिंग मेथड, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी, और जस्टिफाई करना है अपनी चॉइस को। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपको डिस्कस करना है कि हाउ वुड यू डिटरमाइन द सैम्पल साइज कंसीडरिंग फैक्टर्स लाइक पॉपुलेशन साइज, मार्जिन ऑफ एरर एंड कॉन्फिडेंस लेवल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, researchers find some depressed people and check that they are all equivalently depressed. The allocation of each person is done randomly to one of three groups: no exercise, doing jogging every day or doing gym every day। तीन तरह के ये ग्रुप के लोग थे। At the end of the month, each participant need to rate how depressed they feel now on Likert scale that runs from 1 totally miserable to 100 एक्सेप्टेबली हैप्पीली। द टेबल इज़ गिवन बिलो। ये नो एक्सरसाइज वाले, जॉगिंग, जिम वाले कितने थे, ये सब चीज़ें आपको बता दी गई। अब आपको क्रुस्कल वॉलिस टेस्ट यूज़ करना है। बताना है कि फिजिकल एक्सरसाइज हैज़ अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द एलिविएशन ऑफ डिप्रेशन। बताना है कंसिडर करें सिग्निफिकेंट लेवल 5% का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टेक्प्रो इंडस्ट्रीज जो है ऑपरेट्स करते हैं 3 प्रोडक्शन शिफ्ट, मॉर्निंग, आफ्टरनून और नाइट। मैनेजमेंट वांट्स टू असेस वेदर देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस टू इन एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी अक्रॉस 3 शिफ्ट। मतलब वो देखना चाहते हैं कि इन तीनों शिफ्ट के अंदर क्या फ़र्क आता है एम्प्लॉय की इफेक्टिवनेस में, प्रोडक्टिविटी में। इसको करने के लिए कंपनी मेजर्स करने लगे एवरेज आउटपुट प्रोड्यूस पर आवर ऑफ रेंडमली सेलेक्टेड एम्प्लॉय फ्रॉम ईच शिफ्ट। अलग अलग शिफ्ट से कुछ रेंडम एम्प्लॉय का उनका प्रोडक्टिविटी लेवल वो चेक करने लगता है एक मंथ में। और रिकॉर्डेड डाटा जो आया वो इस तरीके का है, मॉर्निंग, आफ्टरनून और नाइट का। अब मैनेजमेंट चाहता है कि इफ़ देयर इज़ एनी सिग्निफिकेंटली डिफरेंस इन एवरेज प्रोडक्टिविटी बिटवीन 3 शिफ्ट, अगर कुछ सिग्निफिकेंट डिफरेंट है इन 3 शिफ्ट में। अब आपको क्या करना है भाई, स्टेट बताना है नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस और एफ टेस्ट का, और परफॉर्म करना है 1 वे अनोवा एफ टेस्ट एट अ 5% सिग्निफिकेंट लेवल टू डिटरमाइन इफ देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द मीन प्रोडक्टिविटी अक्रॉस द 3 शिफ्ट, और इंटरप्रेट करना है रिजल्ट और प्रोवाइड करना है रिकमेंडेशन फॉर द मैनेजमेंट बेस्ड ऑन योर फाइंडिंग। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब करें स्टेप्स इन्वॉल्व इन कंडक्टिंग अ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च स्टडी इंक्लूडिंग द डिज़ाइन ऑफ द रिसर्च, डेटा कलेक्शन मेथड्स एंड डेटा एनालिसिस टेक्निक्स। ये दोस्तों PYQ था और एग्जामिनेशन पैटर्न था आप लोगों का मार्केटिंग रिसर्च MBA सेमेस्टर 2 का। शुक्रिया।